सीढ़ी बना देंगे, जो चाहे सो चढ़ जाए। तो तुमने बनाया कुछ 1-2 मंजिल सीढ़ी, बनी 100-200। समुद्र आया थोड़ा बहुत, बोले कहाँ आया? बोले क्यों? बोले पर नारी चोरी करने का कर डाला काम बड़ी जल्दी, परिणाम उसी का यह निकला, छोड़ा संसार बड़ी जल्दी। इसलिए हमको संसार छोड़ना पड़ा। अब इतना जिसके पास वैभव था वो रावण भी तो अधूरा ही गया। एक सिद्ध संत के मुंह से मैंने सुना बाबूजी कि रावण 16 चतुर्युगी उसने राज्य किया। मैंने 16 टाइम्स सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए, इतने दिन तो उसने राज्य किया। 16 चतुर्युगी, और 16 चतुर्युगी राज्य करने के बाद कहता था कि जो सोचा वो तो कर ही नहीं पाया, जल्दी मृत्यु हो गई। तो कहां पूर्ण हुआ, कहां तृप्त हुआ? इसलिए तृप्ति जिससे हो वह औषधि मैं तुमको देना चाहती हूं। तो उन्होंने क्या किया? वत्सम कृत्वा मनुम, मनु जी से कहा ये मानवीय सृष्टि है, आप बछड़ा बन जाओ। तो मनु जी को बनाया बछड़ा, और पाणौ अपनी उंगली में अदुहत सकल औषधि, सारे अन्न राजा पृथु ने महाराज दुह लिए। और दोहने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग दोहना चाहें वो सब आवें। तो ऋषियों ने कहा ठीक है, मैं अपनी इंद्रियों को पात्र बनाऊंगा, और इंद्रियों को पात्र बना करके उसमें वेद वाणी का दोहन करूंगा। बृहस्पति को बछड़ा ऋषियों ने बनाया था, इसी तरह से महाराज इंद्र को बछड़ा बना करके समस्त देवताओं ने महाराज सोने के पात्र में सोम रस का दोहन कर लिया। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया, लोहे के पात्र में मदिरा की औषधि धूली। ये सब आया वहीं से है। वृक्ष सर्पों ने वासुकी को बछड़ा बनाया, और बिल पात्र में विष नाम की औषधि उन्होंने दोहन कर ली। इसी तरह गंधर्वों ने महाराज विश्वावसु को बछड़ा बना करके, और उनमें जो है बहुत सुंदर औषधि, क्या रूप की औषधि और गंधर्व विद्या की औषधि उन्होंने दोहन कर ली। इस तरह से जितने ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर थे, अपने अपने अभीष्ट औषधियां पृथ्वी से दुही। इस कथा का मतलब यह है कि जितने संसार के सुख हैं वो सब पृथ्वी ही पर हैं और कहीं नहीं है। देवता लोग भी यहीं दुहने आए, दैत्य लोग भी यहीं दुहने आए, यक्ष गंधर्व भी यहीं दुहने आए, किन्नर नाग भी यहीं दुहने आए। इसका मतलब है कि पृथ्वी के अतिरिक्त और आनंदमय लोक संसार में दूसरा नहीं है। लोग कहते तो हैं ये संसार बहुत खराब है, लेकिन अगर किसी से कहो भगवान ही मिल जाए, मानो निकल के कोठी के बाहर नुक्कड़ पे, और कहे क्यों बाबूजी आपको मैंने भेजा था अपने संसार में, कैसा लगा हमारा संसार? तो क्या कहेंगे, ये संसार बड़ा उठाईगीर है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, तो छोड़ दो फिर। तब यही कहेंगे कि प्रभु आपके बनाए हुए इस जगत में हम आए, नाना प्रकार के शरीर धारण करके हमने इसमें भोग किया, लेकिन आज भी तृप्ति नहीं हुई है। हम इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इतना रमणीय है ये भगवत प्राप्ति, और कहीं हो ही नहीं सकती, केवल इसी शरीर से हो सकती है। सब देवता लोग भी इसीलिए अवतार लेना चाहते हैं। अब तो महाराज अन्न हो गया, जब अन्न बहुत बढ़े तो यज्ञ करना चाहिए। राजा पृथु ने भी यज्ञ प्रारंभ किए। अथा दीक्षत, अब तो महाराज जब उन्होंने दीक्षा ले ली, यही दीक्षा है। यज्ञ के लिए जो महाराज मंत्र दीक्षा ली जाती है उसी का नाम है दीक्षा। दीक्षा उन्होंने ली और उसके बाद अश्वमेध प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत् प्राची सरस्वती, जहाँ पश्चिमी दिशा में सरस्वती भगवती बहती है। एक सरस्वती पूर्व सरस्वती है और एक सरस्वती जो है पश्चिम की सरस्वती है। तो प्राची सरस्वती जहाँ है, तो प्राची सरस्वती कहाँ है? प्रयाग में।
इसको प्राची सरस्वती का स्थान कहा गया। एक बार की बात है, परम पूज्य मालवीय जी प्रयाग गए। तो आप तो जानते हैं, आप बड़े लोगों के पंडा होते हैं, फोन कर दो पहले कोठी साफ करा देते हैं, बोलो राधे राधे, और तीर्थ भी घुमा देते हैं, और 84 कोष की परिक्रमा भी करवा देते हैं। तो मालवीय जी के भी पंडा जी थे, उन्होंने कहा चलिए आपको हम त्रिवेणी स्नान। तो मालवीय जी ने कहा देखो स्नान कराने आप चलिए पंडित जी, लेकिन संकल्प शुद्ध बोलना। अब पंडा लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, ये कोई शास्त्र तो पढ़े नहीं होते हैं। अब मालवीय जी जैसा जजमान, तो पंडा जी अंदर से घबराए कि हम सचमुच इनका संकल्प पढ़ पाएंगे कि नहीं। तो रास्ते में फिर मालवीय जी ने 2 बार याद दिला, देखिए पंडित जी आप चल रहे हैं और बिना संकल्प के तो स्नान होता नहीं, तो हम संकल्प आपसे आप ही पढ़ना, तो संकल्प शुद्ध पढ़ना। तो अब बेचारे ना करें। अब मालवीय जी गए वहां और सुंदर यज्ञोपवीत कंधे पर डाला और दुपट्टा डाला और ऊपर का वस्त्र उतार दिया और तट पर बैठ के जल लिया, कुशा लिया, द्रव्य रखा हाथ में और कहा पंडित जी बोलो संकल्प। तो पंडा जी बोले संकल्प तो हम बोलेंगे, लेकिन पहले हमें आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मालवीय जी ने कहा क्या प्रश्न? बोले जिस घाट पर आप स्नान करने आए हैं, इस घाट का नाम क्या है? मालवीय जी बोले ये कोई प्रश्न है, तुम यहाँ के पंडा तुम्हें नहीं मालूम? इसका नाम त्रिवेणी है। बोले त्रिवेणी तो हम जानते हैं, त्रिवेणी नाम क्यों पड़ा, क्यों है त्रिवेणी? तो मालवीय जी मुस्कुराए, बोले तुम परीक्षा ले रहे हो, 3 नदियां यहाँ मिलती हैं, ये देखो अरैल की तरफ से यमुना आ रही है, ये झूसी की तरफ से गंगा आ रही है, सामने है। बोले वो तो दिख रही महाराज, तीसरी कहाँ है? बोले तीसरी है सरस्वती। बोले वो कहाँ है? मालवीय जी बोले वो तो यहाँ लुप्त है। बोले मालवीय जी जहाँ सरस्वती ही लुप्त हो वहां शुद्ध संकल्प कैसे पढ़ा जा सकता है? आप शुद्ध संकल्प की बात करते हो, यहाँ तो सरस्वती ही लुप्त है, समझे? अब तो मालवीय जी बड़े इसकी युक्ति पर प्रसन्न हुए, भाई मान गए तुम तीर्थ पुरोहित पक्के हो, और उसके बाद का ठीक है दक्षिणा आपको मिलेगी, फिर हम संकल्प तो खुद ही पढ़ लेंगे। तो महाराज सरस्वती कहाँ है? यत्र प्राची सरस्वती। बाबूजी उसका नाम प्रयाग क्यों है? प्रकष्टः यागः अस्मिन् निति प्रयागः, जहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा विशाल यज्ञ किए गए, इसलिए उस स्थल का नाम ही हो गया प्रयाग। 2 शब्द, एक यज्ञ शब्द है और एक याग शब्द भी है, दोनों शुद्ध है। प्रयागराज शुद्ध है, तो प्रकष्टो यागः अस्मिन्, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम उत्तम याग जहां किए गए, यज्ञ जहां किए गए, उस घाट का नाम प्रयाग। तो पृथु महाराज ने मन में विचार किया कि हमें कहाँ यज्ञ करना चाहिए। तो यत्र प्राची सरस्वती, जहां पूर्व सरस्वती है हम वहीं पर यज्ञ करेंगे प्रयागराज में। और वहां यज्ञ होने लगे। अगर 100 अश्वमेध करेगा उसको इंद्रासन मिलेगा। अच्छा, इंद्र ये सोचते हैं बाबूजी कि अगर दूसरे को कोई क्राइटेरिया पूरी ही न करे तो हमारा एक्सटेंशन होता रहेगा। भाई जब कोई क्राइटेरिया पूरी करेगा तब IAS तुम क्लियर करो, तब ना तुमको DM बनाया जाएगा, और जब मिलेगा ही नहीं तो बूढ़ों को ही किया जाएगा। तो इंद्र इस जुगाड़ में रहते हैं कि दूसरा कोई क्राइटेरिया पूरी ही न कर सके, इसीलिए जगह जगह वो विघ्न करते रहते हैं। अब इन्होंने वेश बनाया और जब 1वां यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उनका घोड़ा ही चुराई लिया। अब घोड़ा जब चुरा लिया तो उस यज्ञ में एक आचार्य अत्रि भगवान भी थे, अनुसुईया के बड़े बड़े आचार्य थे। उन्होंने पुत्र से पुत्र बड़ा चतुर था, उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे घोड़े को इंद्र लिए जा रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, लो मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, ये है। तो दौड़े बड़ी जोर से पृथु पुत्र, और इंद्र को डर लगा तो झट घोड़ा छोड़ करके इंद्र गया भाग। लेकिन इंद्र ने मौका देखा, दोबारा कोशिश करनी चाहिए, तो फिर से जो है उन्होंने घोड़ा चुराया। 3 बार घोड़ा चुराया, तीनों बार पुत्र ने छीन लिया। इसीलिए ऋषियों ने उस पुत्र का नाम रख दिया विजिताश्व।
विजिता अश्व येन, घोड़े को जीतने वाला। लेकिन ये कहानी जब यजमान को पता चली, पृथु जी को, कि इंद्र स्वयं ही महाराज हमारे यज्ञ में विघ्न कर रहे हैं, तो इंद्राय कुपितो वाणम आदत्योद्यत कार्मुकः, तो उन्होंने, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, चाहे राम जी या पृथु जैसे राजा, ये धनुष बाण कभी नहीं छोड़ते। राधे, वो तो लक्ष्मण बाण सरासन आनु महाराज जब तब भी करते हैं तो भी बगल में रहता है। अर्जुन गए थे करने के लिए तपस्या भगवान शिव की, तो वहां बाण उनके साथ ही था, धनुष बाण नहीं छोड़ दे, इनका अंग है। तो महाराज तुरंत पृथु राजा ने यजमान बने होने पर भी उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। आदत्त उद्यत कारमुक, कारमुक माने होता है धनुष, और उस पर बाण रख दिया। अब जैसे बाण रखा तो तमत्रुजः चक्र बधाभिसंधितम, अब तो ऋतु जान गए, लगता है आज इंद्र का नाश होकर ही रहेगा, इंद्र को आज बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान के अवतार हैं और वो रोक भी नहीं सकते। तो महाराज अब क्या किया जाए, तो उन्होंने भगवान का चिंतन किया, तो तुरंत ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। स्वयंभू प्रत्यसेधयत, और स्वयंभू ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं राजन, इस यज्ञ में दूसरे किसी का वध नहीं किया जा सकता, केवल वो जो पवित्र अश्व है उसी का मेध होगा और किसी का नहीं। ये नहीं, आप किसी तरह से हमारी बात मानो और तुम इस बाण को उतार लो, क्योंकि जो 100 यज्ञ करेगा उसको कहेंगे शतक क्रतु। इंद्र का एक नाम है शतक क्रतु, नाम सुने होंगे, इंद्र का नाम क्रतु माने यज्ञ, और शतम क्रतवः यस्य, 100 यज्ञ हैं जिसके, उसका नाम शतक क्रतु, और जिसके एक कम होए उसका नाम क्या रखेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले तरी एकोन शतक क्रतु, तो तुम्हारा नाम होगा एकोन शतक क्रतु। किसका नाम बड़ा हुआ, 99 वाले का कि 100 वाले का? एकोन शतक क्रतु, एकोन 3 अक्षर बढ़ गए। एक है ऊन, जिसमें ऊन माने कम, हाँ वही 29 वाला, तो एकोन तुम्हारा वही, यही तो झगड़ा है। परशुराम जी ने कहा कि या तो हमसे युद्ध करो या नाम बदल दो, 2 राम नहीं रह सकते, समझे, तुम्हारा भी नाम राम और हमारा भी नाम। भगवान ने कहा कि देखो हमारा कहाँ नाम है इतना बड़ा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। तुम्हारा नाम तो परशु के सहित बड़ा लंबा चौड़ा है और हमारा तो जरा सा नाम है राम, नाम तो हमारा ही छोटा है, नाम न बदलवाओ। तो बोले नहीं बदलना तो युद्ध करो। तो भगवान ने कहा जब कहते हो युद्ध करो तो ठीक है, क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, कुल कलंक ते पावर आना, कोई बात नहीं, जो रन हमें पचारे को लड़े सुखे न काल किन हो। जब युद्ध के लिए कोई ललकारे तो भला हम कैसे पीछे हो सकते हैं। जब ये बात प्रभु ने कही तो परशुराम जान गए, उन्होंने अपना धनुष उनको दे दिया कि इस पर डोरी चढ़ाई दो तो हम युद्ध नहीं करेंगे। वहां पंक्ति है बाबूजी, देत चाप आप ही चढ़ी गए, जैसे ही चाप पकड़ा तो खींचना नहीं पड़ा, अपने आप ही चढ़ गया। तो परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम जी ने अपने सारंग धनुष से कहा हे भगवान अपने आप क्यों चढ़ गए, हम तो इनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो धनुष बोला चढ़ते ना तो क्या करते, एक नहीं चढ़ रहा था, अकड़ रहा था, देखा उसके क्या दशा हुई, 2 टुकड़ों में पड़ा है। अब हम क्या यही दशा अपनी करावे, हमको तो खुद ही चढ़ना ठीक लगा, क्योंकि भगवान चढ़ाते तो टूटने का खतरा था। देत चाप आप ही चढ़ी गयु, परशुराम मन
विस्मय भयऊ और तुरंत स्तुति करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन धनुज कुल दहन कृषाणु जय सुरधेनु देवहितकारी जय मनमोह क्रोभ बमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जेति बचन रचना गुण नागर अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता चमहु महा समा मंदिर दो भ्राता कही जय 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 रघुकुल केतु अब नहीं गए भगवर तप हेतु। तो महाराज जब पता लग जाता है तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, तुम 100 यज्ञ करते तो तुम्हारा नाम होता शतक क्रतु और एक कम है तो तुम्हारा लंबा नाम एकोन शतक क्रतु। अब तुम एकोन शतक क्रतु ही बने रहो, हमारी बात मानो, इस इंद्र को क्षमा कर दो। बड़े बूढ़ों के कहने से जो अपने क्रोध को शांत करे वो बड़ा महापुरुष होता है। कल ध्रुव के प्रसंग में ये बात आई थी। अब तो इनके शील को देख करके नारायण का यज्ञ हो रहा था, नारायण आ गए और बोले कहा कि भैया वाह, इतने क्रोध में तुम शांत हो, तो इसलिए वरम चमत कंचन मानवेंद्र व्रणेश्व देहम गुणशील यंत्रितः। नारायण ने कहा कि हे मानवेंद्र, हे मनुवंश भूषण, तुम हमसे कोई वरदान मांग रहे हो क्योंकि हम तुम्हारे गुण और शील से बहुत यंत्रित है, बस में हो गए हैं। अब क्या वरदान मांगे? नारायण वरदान दे रहे हैं। वरदान क्या मांगना चाहिए? शायद संसार में दुनिया ऐसा कोई नहीं होगा जो पृथु जैसा वरदान मांगा हो। आपने रामायण में पढ़ा होगा, दुष्टों की निंदा के प्रसंग में तुलसी कहते हैं कि पुनि प्रणवो पृथुराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना। मैं नीच दुष्ट पुरुषों को वंदना करता हूँ राजा पृथु की तरह है। जब वो दूसरे की निंदा सुनता है तो उसके शरीर में 1000 कान हो जाते हैं। निंदा श्रवण करने में इतना रस उसको आता है कि रोम रोम उसका कान ही बन जाना चाहता है। हाँ हाँ सुनाओ। यही बात यहाँ देखिए क्या है, पृथु जी ने उसका उल्टा करके सुनाया है तुलसी ने। न कामये, आहा प्रभु आप कहते हैं मांगो, क्या संसार आपसे मांगे? क्या मांगे? न कामये नाथ तदप्यहम क्वचित। संसार में आपसे मांगना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तदपि वो जो संसार है वो क्वचित माने कहीं भी प्रारब्ध से मिल जाता है। क्या? हाँ, तो न कामये नाथ तदप्यहम क्वचित् न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः। हम ऐसा कोई पदार्थ मांगना नहीं चाहते जहां आपके चरण कमलों का रस न प्राप्त होता हो, वही मांगेंगे। इसलिए महात्मांतर हृदयान मुखच्युतो। अब देखिए बाबूजी, कथा 2 तरह की होती है, एक कंठ से कही जाती है और एक हृदय से निकलती है। एक सरस्वती ब्रह्मा के यहां से आती है और एक सरस्वती अंतःकरण से निकलती है। भरत की सरस्वती क्या है? हे सुमेरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई। कहां से निकली? हृदय से निकली। और मंथरा पर जो सरस्वती थी वो कहां से आई थी? वो ब्रह्मलोक से आई थी। तो जो ब्रह्मलोक से सरस्वती आती है दौड़ करके, वो कंठे से बुलवाती है, और जो अंतःकरण से सरस्वती प्रकट होती है उसमें रस होता है। इसे पृथु जी कहते हैं कि महत्तमांतर, महत्तमाओं के अंतर हृदयात, हृदय से ऊपर उठकर, और मुखच्युतः जो मुख से विनिश्चित होए उसको पीने के लिए भवन्तु कर्णा युत में समय बरह। हमारे 10,000 कान हो जाएं, ये वरदान हमको दे दीजिए। 10,000 कान का वरदान मांगा पृथु जी ने। काहे के लिए मांगा? उसको पीने के लिए। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतः, महत्तमाओं के हृदय और मुख से च्युता हुआ। विधत्स्व कर्णायुतम एस में बरहा। आयुत माने 10,000, 10,000 कान हो हैं, ये वरदान हमको दे दीजिए।
महाराज भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य हो, तुम्हारे पितर धन्य हैं, तुम्हारा कुल धन्य है और तुम स्वयं भी धन्य हो जो तुमने इस तरह से वरदान मांगा। मैत्रेय कहते हैं इत्यादि राजेन वृतस्य विश्वदृक् तमाह राजन मयि भक्ति रस्तुते। उन्होंने कहा कि हमारे 10,000 कान होए, तो भगवान बोले तो बिना मांगे ही हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। हे राजन मई भक्ति रस्तुते, तुम्हारी भक्ति मुझ में होए। कभी मांगने से मिलता है और कभी बिना ही मांगे मिलता है। एक महात्मा जी हैं, सुतीक्षण उनका नाम है। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो मुनि जी बोले क्या मांगे, हमको तो जम ही नहीं रहा कि क्या सच्चा है और क्या झूठा है। बड़ी सुंदर कथा है बाबूजी। कहा मुनि मैं बर कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ का साचा। हमको समझ में नहीं आता कि क्या मांगे। राधे राधे। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मुहि देहु दास सुखदाई। जो तुम अच्छा समझते हो वो हमें दे दो। तो भगवान ने सोचा कि ये तो जो है कुछ मांग ही नहीं रहा, तो बहुत कुछ दे दे, जो मांगता है उसको कम मिलता है। तो भगवान भी उदार बन गए। आहा, थैला खोल दिया। अविरल भगति विरति विज्ञाना, ओहो सकल गुण ज्ञान निधाना। आहा, जो हनुमान जी को मांगने से मिला, जो माता जानकी के आशीर्वाद से मिला हनुमान जी को। महाराज आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निषुध हो, और करई बहुत रघुनायक चहु। वो वरदान यहाँ ऐसे ही मिल गया। अविरल भगति विरति विज्ञान, हो तात गुणशील निधाना। सब कुछ आ जाए, झोली में भर लिया सब वरदान। और फिर बोले प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा। आपने जो दिया वो तो हमें मिल गया, अब सो देहु मोहि जो भावा। और जो हमको अच्छा लगे वो दो। भगवान बोले तो बेईमानी हुई। पहले तुम कह रहे थे हमको पता ही नहीं है कि झूठ क्या है सच्चा क्या है, और हमने सब कुछ दे दिया। तो तुम कह रहे हो कि अब हमको हमारी इच्छा से दो। तो भगत बोला मैं देख रहा था कि आप बिना मांगे कितना देते हैं, और जब तुम्हें मुट्ठी बांधे हो तो फिर हमको तो कहना ही पड़ेगा। बोले क्या चाहिए, तो क्या मांगा। आहा, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। आपने जो हमको दिया वो वरदान इसलिए हमको प्रिय नहीं है कि उसमें कामना बनी रहेगी, ये मिले गुणी हो जाऊं, शीलवान हो जाऊं। तो पहली गारंटी ये लो कि हमारा मन निष्काम हो जाए। कैसा हो जाए, इच्छा उठे ही ना। और जब वो निष्काम हो जाए, माने वासना रहित हो जाए, तब आप अनुज जानकी के सहित धनुष बाण लेकर के उसमें उसी तरह निवास करो जैसे निर्मल आकाश में महाराज चंद्रमा निवास करता है। मम हिय, मेरे हृदय में, गगन इंदु इव, आकाश में चंद्रमा के समान, बसहु सदा निहकाम। हमारा मन निहकाम होना चाहिए, निकाम मन निष्काम होना चाहिए। आपको पाने के बाद अगर वासना बनी ही रही तो फिर काहे की भक्ति। आप मुझे निष्काम कर दीजिए। वही बात यहाँ है कि प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरित्रों को श्रवण करने के लिए हमें 10,000 कान दो। तो भगवान कहते हे राजन, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी भक्ति आपको घलुआ में देते हैं। घलुआ जानते हैं बाबू? घलुआ ऐसे कहते हैं कि आप सब्जी मंडी गए और आपने भिंडी ली, करेला लिए, आलू लिए, टमाटर लिए, बहुत झोला भर लिया। तो वो जो सब्जी वाला है वो मिर्चा और धनिया यूं ही डाल देता है मुट्ठा भर घलुआ में। काहे में डाल देता है?
हाँ, जैसे आप 10 लीटर दूध लें तो पाव भर दूध यूं ही डाल देता है बाद में गलुआ में, और जो कभी दूध न खरीदे उसे पाव भर कोई फ्री देगा? हाँ? कोई नहीं देगा। तो भगवान बोले कि तुमने मेरी कथा सुनने के लिए 10,000 कान तो वरदान मांगे, अब घलुआ में हमारी भक्ति ले लो। वाह वाह, उसके लिए तुम्हें वरदान मांगने की जरूरत नहीं है, उसकी कीमत अदा करनी नहीं पड़ेगी। महाराज तमाह राजन मई भक्ति रस्तुते, तुम्हारे में तुम्हारी भक्ति मेरे विषय में बन जाए। महाराज भक्ति शब्द पर बड़ा विचार किया गया है शास्त्रों में। भक्ति किसे कहते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ इसमें से निकालें तो भक्ति के 3 अर्थ हो सकते हैं बाबू जी। भजनम भक्ति, भागो भक्ति और भंजनम भक्ति। भजन करना भक्ति, भाग लगाना भक्ति और तोड़ डालना भक्ति। बोले क्या करना है? भागो भक्ति, पहले यहीं ले लो। भागो भक्ति माने हिस्सा, हम वस्तु बन गए, हमारा हिस्सा लगाया जाएगा। एक तरफ कुटुंब संसार खड़ा है, एक तरफ नारायण खड़े हैं, हम किसका हिस्सा बने, हम किसका भाग बने? तो जो भगवान भाग बन जाए वो भागो भक्ति माने भगवान के अतिरिक्त तो हमारा कोई स्वामी नहीं है, वो भागो हम भगवान के हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी और हम हैं रमण बिहारी के, सुना है ना? हाँ, गोस्वामी जी गाया करते हैं। तो हम उनके हैं और वो हमारे हैं, और कोई संबंध ही ना, हम उनके हिस्से में हैं, हम भगवान के। हाँ, ये दृढ़ भावना बन जाए समझो भक्ति हो गई। अब एक होता है भंजनम भक्ति। भंजन किसका किया जाएगा? बोले वही 10 रस्सियां गले में पड़ती हैं जन्म से मृत्यु तक। राम जी ने कहा कि हे विभीषण, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, 10 हो गए। माता की ममता, पिता की ममता, भाई की ममता, पुत्र की ममता, पत्नी की ममता, शरीर की ममता, धन की ममता, घर की ममता, मित्रों की ममता और परिवार की ममता। सबकई ममता ताग बटोरी, सारे की ममता की रस्सी बटोर के माने मोटा रस्सा बनाओ, और मम पग मन ही बांध बड़ी डोरी, उसको बड़ी माने बट लो, मोटी बना लो, और मम पग मन ही बांध, और उसके मेरे अपने मन से मेरे चरणों में बांध कर, और तब समदर्शी इच्छा कछुनाही, और हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनुष से। क्या व्याख्या की है? भक्त तो ये कहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में रहे, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सज्जन तो मेरे हृदय में रहे। और नारद जी थे ना, नारद जी तो एक बार गए वैकुंठ, बड़ी सुंदर बात है। तो वैकुंठ में ऐसे ही भगवान का आसन दिव्य लगा रहा होगा कि नहीं बाबू जी? उनके सामने भी एक दिव्य चौकी चंदन की पड़ी थी और उस पर कुछ ग्रंथ रखा हुआ था, और देवर्षि नारद अचानक वो भाई अप्रतिहत गति, उनको तो कहीं रोक टोक है नहीं। नारायण किया, आओ आओ देवर्षि आओ। प्रभु अच्छा, ये क्या है इस पुस्तक में? इसमें हमारे भक्तों के नाम है, हमारे। नारद जी के मन में हुआ कि हे भगवान, हमारा होगा कि नहीं होगा? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु देख लूं क्या? हाँ, तुमसे हमारा क्या छिपाओ, देखो। अब जैसे महाराज नारद जी ने पहला पन्ना पलटा, प्रथम नंबर पे लिखा देवर्षि नारद, ब्रह्मा के पुत्र। अब तो महाराज आनंद में भर गए। आहा, मैं तो भक्तों में प्रथम क्रम में हूं। मारे आनंद के नाचने लगे, और उसके बाद और देखने लगे और कौन है और कौन है। तो मुख्य जो भक्त थे, जैसे भरत जी हैं, जैसे हनुमान जी हैं, उनके तो नाम ही नहीं मिला। ये कैसा रजिस्टर है कि हनुमान जी नहीं, भरत जी नहीं, सबरी नहीं, मीरा नहीं, ये कहाँ गए? केवट नहीं, सब कहाँ गए? तो अब तो नारद जी ने चुप्पे रजिस्टर वहां रख दिया।
और कहा प्रभु नारायण नारायण। भगवान जान गए कि कहाँ जाएंगे, अब वो किसको ढूंढे, तो हनुमान जी सहज मिल जाते हैं। सरयू जी के किनारे करताल बजा के श्री राम जय राम कर रहे थे, पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। हनुमान जी ने कहा अच्छा गुरुदेव आए, आइए गुरुदेव आइए आइए। कहाँ से आ रहे हैं? अरे मैं क्या आ रहे हैं, वैकुंठ से आ रहे हैं। बोले और सब ना हमारे प्रभु ठीक है? अरे वो तो ठीक है, लेकिन बहुत गजब हो गया है पवन पुत्र। क्या हो गया है? अरे बोले उन्होंने अपने भक्तों का एक बनाया है, नामावली पंजिका बनाई है। तो अच्छी बात है। अरे बोले अच्छी कैसे है, आपका तो नाम ही नहीं है उसमें, जीवन भर आपने सेवा की। हनुमान जी ने कहा आपका नाम है गुरु जी? अरे मेरा तो खैर नंबर 1 पे ही है, हमारा तो है, तुम्हारा नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं सही, भजन करते हैं कर दे। नहीं ये बात ठीक नहीं है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आपको हमें चलना पड़ेगा साथ, तुम ना होगे तो अकेले कैसे करेंगे, अपना नाम क्यों नहीं है पूछो चल के। हनुमान जी ने कहा अभी छोड़ेंगे तो नहीं, रौंद के ले जाएंगे, नाही भी कर नहीं सकते, नाराज जी का बड़ा भारी वर्चस्व। तो हनुमान जी ने कहा गुरुदेव एक बात सुनो। बोले क्या? बोले रजिस्टर ही देखा था कि और भी कुछ देखा? बोले और भी कुछ है क्या? बोले हाँ एक छोटी डायरी और है, और वो उनके हृदय के पास पॉकेट में रहती है। पॉकेट ज्यादातर किधर होता है? दिल की ओर होता है ना, वो हृदय के पास रहती है। वो देखी? वो तो नहीं देखी। अच्छा उसको देखे आओ, उसमें भी नाम न होगा, तब हम जरूर आपके साथ चलेंगे। अब देवर्षि नारद तो मन की गति से चलते हैं, झट पहुंच गए वैकुंठ। नारायण अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी जल्दी दर्शन दे रहे हैं, आइए आइए मुनिवर आइए। अरे बोले प्रभु आए क्या? वो एक बात बताइए, क्या आपके पास एक छोटी डायरी और है? हाँ है। तो बोले वो कहाँ रहती? बोले वो तो यहाँ रहती है, पॉकेट में रहती है। अरे बोले वो नहीं दिखाई? बोले वो आपने पूछा नहीं तो मैंने नहीं बताया। तो प्रभु ऐसा न करो, दिखाई दो। अब डायरी जैसे खोली तो उस डायरी में हनुमान जी, भरत जी, सबरी, केवट, प्रेमी भक्त सब भरे। अब तो नारद जी कभी रजिस्टर देखें, कभी डायरी देखें, कुछ समझ में नहीं आवे। जब ऐसी बात हो गई तो नारद जी को नहीं रहा गया, पूछे तो लिया प्रभु ये बंटवारा कैसा? तो भगवान ने कहा देवर्षि नारद जो हमारे प्रिय भक्त हैं, बहुत प्रेमी, वो तो महाराज रजिस्टर में है बड़ी में, और जो हमारा भजन करते हैं, आप तो हमारा बहुत भजन करते हो, हर श्वास में नारायण निकलता है, आपका नंबर 1 पे नाम है। जो मेरा भजन करते हैं निरंतर, उनका नाम इन बड़ी वाली पंजिका में है। बोले जिनका भजन मैं करता हूं उनका नाम डायरी में है। हाँ, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। राम का नाम संसार लेता है और भरत जी का नाम श्री राम लेते हैं। श्रृंगवेरपुर में निषाद के यहाँ जब एक पहली रात्रि रुके भगवान कुशा की चटाई पर, और वहां जब भरत जी लौट आ गए चित्रकूट, वो चटाई दिखाई, फूट फूट कर रोए, हाय हमारे भैया इस पर रोए, हमारी बहुत निंदा करते होंगे, मेरी माता का ये सब कर्म है। तो निषाद राज ने जो भरत से कहा वो सुनने लायक है। निषाद राज बोले हे भरत जी आपका कोई दोष, विधि वाम की करनी कठिन, जही मातु कीन्ही बावरी। आहा, ये दैव का प्रकोप था जिसने माता को बावला बना दिया। और तेही रात, उस रात की बात जिस दिन यहां सोए थे, तेही रात पुनि पुनि करही प्रभु, सादर सरहना रावरी। लक्ष्मण जी साथ में जरूर है, लेकिन रात भर प्रभु राम भरत का नाम लेते रहे, भरत भरत जपते रहे। तेही रात, उस रात को पुनि पुनि करही प्रभु, सादर सरहना रावरी। रावरी आपकी सराहना करते रहे।
तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सो है किए। निषाद राज कहते हैं हम इष्ट की सौगंध खाकर कहते हैं कि भरत जी आप जैसा प्रिय भगवान राम को दूसरा कोई नहीं है। तुलसी न तुम सो, तुम जैसा राम प्रीतम, कहत हो सो है किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज हिए। धैर्य धारण करो, मंगल ही मंगल हुआ। तो भगवान कहते अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। मैं अपने भक्तों को ऐसे रखता हूं अपने हृदय में जैसे लोभी के हृदय में उसका धन निवास करता है, निरंतर धन की चिंता करता है। ऐसे हम अपने भक्तों की चिंता। महाराज अब तो ये कथा जब सुनी विदुर जी ने तो बोले कोन्वस्य कीर्तिम न शृणोत्यभिज्ञो यद विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपा। हाय हाय, भगवान के इन भक्तों का कौचरित्र कौन सुनना नहीं चाहेगा। लोका सपाला उपजीवन्ति काम मद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम। लोकपाल भी जिनके यश का गान करते हैं उन राजा पृथु के विशुद्ध कर्म हम और भी सुनना चाहते हैं। आप हमको बताइए फिर पृथु जी ने कैसे राज्य किया। तो मैत्रेय महात्मा कहते राज्य क्या किया। एक दिन पृथु जी ने अपनी प्रजा को बुलाया। ये कथा रामायण से एकदम मिलती है। वहां राम जी ने अपनी प्रजा को एक बार बुलाया और सबको उपदेश किया। उसी तरह पृथु जी ने अपनी प्रजा को बुलाया और प्रजा को बुला करके महाराज राजा बोले सभ्या सुनुत भद्रम्बो साधवो इहागता। हे मेरे प्रजाजनों, जो सब आए हो सामने मेरी दृष्टि में तुम सब साधु ही हो, तुम सज्जन हो। मैं दंड देने वाला राजा हूं, लेकिन सत्य तो ये है कि यत्पाद सेवा भिरुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम बलम धियः। क्या श्लोक है। पृथु अपनी प्रजा को समझाते हैं कि यत्पाद सेवा, जिन परमात्मा के चरणों की सेवा, भिरुचिस तपस्विनाम, जो तपस्वी हैं, संसार त्याग चुके हैं, उनके मन में भी यह अभिरुचि बनी रहती है कि मैं भगवान के चरणों की उपासना करूं। ये गजब की बात है। और उससे होता क्या है, बोले अशेष जन्मो पतितम मलम धियः। अनंत काल के अंतःकरण के मल को जो हमने इकट्ठा कर रखा है, बोले धुनो सद्यः क्षिणो त्यन्वह मेधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिश्चिता सरित। भगवत चर्चा, भगवत कथा अशेष जन्मोपचित, अनंत जन्म से इकट्ठे किए गए अंतःकरण के मल को उसी तरह से नष्ट कर देती है जैसे यथा तदंगुष्ठ विनिश्चिता सरित, जैसे उनके अंगूठे से निकली हुई सरिता। जरा विचार करो बाबूजी, एक व्यक्ति ने गंगा में 100 डुबकी लगाई और एक व्यक्ति ने 1 डुबकी लगाई, तो 100 वाला क्या ज्यादा पवित्र है? देखिए क्या चमत्कार है। सद्यः क्षुणोत, जैसे ही स्पर्श किया, डुबकी लगाई, तो अन्वह मेधति सती, तो वृद्धि को प्राप्त होने वाली वो भगवती भागीरथी जो कलकल निनादनी भुवन पावनी अमर तरंगा गंगा है, वो स्पर्श मात्र से जैसे एकदम पवित्र कर देती है, ऐसे भगवत चर्चा जन्म जन्म के मल को दूर करने के लिए बड़ी समर्थ है। इसलिए है मेरे प्रजाजनों, तुम मुझे ईश्वर मत मानो, मुझे भगवान मत कहो, वो तो नारायण ही हैं। हम तुमसे ये विनती करते हैं कि वो राजा धन्य है जिसके राज्य की प्रजा भगवान की भक्ति करती है।
अजी यह उपदेश कर ही रहे थे कि इतने में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महात्मा वहां आकाश मार्ग से प्रकट हो गए। ऐसा राजा ओहो जो अपनी प्रजा को यह उपदेश करता है कि तुम देह गेह में मन ज्यादा न लगाओ, तुम तो भगवान का भजन करो। और जैसे आए झट से उन्होंने उनके चरण धोए और प्रथु कहते हैं अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलाय नाहा। लगता है हमने जीवन में कोई मंगल कर्म जरूर किया होगा जो आपका यस्य नो दर्शनम यासीन दुर्दर्शानाम योगी भी, बड़े बड़े योगी जन भी आप जैसे महात्माओं का दर्शन नहीं कर पाते। आप हमारी सभा में आए, बोलो हम आपकी क्या सेवा करें। हमारा सारा ये राज्य आपका है, ये खजाना है, ये कोष है, ये सेना है, सब आपकी है। तो सनकादि बोले कि इतना बड़ा चाबी का गुच्छा हम तो करधनी भी नहीं पहनते, हम तो दिगंबर हैं, हम कहाँ लटकाएंगे, ये तो तुम्हारे ही पास रहना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण जो है जो इस तरह का तपस्वी है, गृहस्थ ब्राह्मण है, चलो उसको कुछ संकलन की इच्छा हो भी जाए, लेकिन जो वात रसना है, वात रसना माने वायु ही जिनकी करधनी है, रसना माने करधनी, वायु ही जिसकी करधनी है, उन दिगंबरों को क्या चाहिए। इसलिए राजन ये सब आपके ही पास रहे। तो प्रभु ने कहा प्रभु तो ठीक है, आप हमको बताओ कि जीव का अनायास कल्याण कैसे होता है, आप ये हमको बताइए। अंजसा, अंजसा माने बिना किसी प्रयास के, ज्यादा कष्ट न उठाना पड़े। संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनान्यसा भवेत्। केन साधनेन, वो कौन सा साधन है जिससे ज्यादा श्रम न करना पड़े और कल्याण भी हो जाए, आप हमको बताओ। तो सनकादि बोले राजन हम तुम्हें क्या बताएं, जो हम तुम्हें बताएंगे वो तो तुम में पहले ही से सब कुछ है, लेकिन इतना हमको जरूर बताने की इच्छा है कि यत् पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति संतः। अद्वैत वेदांतियों के सामने जब ये श्लोक ये बोले तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम ज्ञान से भक्ति को ज्यादा बताते हो, अब हम करें क्या, हम तो बता नहीं रहे हैं, वो तो सनकादि कहे हैं, उनसे बड़ा वेदांती कौन है। और वो कहते हैं यत् पाद पंकज, जिन परमात्मा के चरण कमलों का जो पलाश, जो पंखुड़ियों जैसी उंगलियां हैं, उनके विलास माने उनके प्रकाश में आनंदित होने वाले भजन करने से कर्माशयम ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति संतः। बाबू जी जो गांठ बहुत पुरानी हो गई हो और मल लगकर के और ठोस हो गई हो, वो खुलती है क्या, तोड़ना पड़ता है। लेकिन माया की गांठ जो अनंत जन्मों से लगी हुई है वो कैसे खुले, काट तो सकते नहीं। भगवान के चरणों की भक्ति का रस डाल डाल के उसको ढीली करो। क्या करो, कर्मा स्वयं ग्रथितम, ग्रथित माने गुथ गई माने ठोस हो गई है वो गांठ, और उसको उद्ग्रथयन। अच्छा गांठ अगर कड़ी हो तो कहते जा उजेला लाना, तार दिखाना, इसको देखें तो कैसे खुलेगी। तो तार कहां से है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की नखमणि चंदिका के प्रकाश में, जो कर्माशय माने अंतःकरण के मल में वासना की गांठ को संतः उद्ग्रथयन्ति, जो अद्वैत वेदांती ज्ञानी हैं वो उसको खोलने का प्रयास करते हैं। और जैसे सरलता से भगवत भक्त उसको खोल लेते हैं। तदवन्न रिक्तम मतयो यतयो विरुद्ध स्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। जितनी सरलता से भक्त जन उस गांठ को खोलते हैं, तदवत यतयः न, तब उस तरह से यति जन नहीं खोल पाते। समझे क्यों, बोले रिक्त मतया, आहा, उनकी मति का घड़ा तो खाली है।
जिसमें भगवत भक्ति का रस ही न हुए वो तो खाली घड़ा है, एम्पटी वैसल मस्त नॉइजी। आपने देखा होगा वेदांत की सभाओं में बड़े बड़े वेदांत पढ़े हुए लोग बड़ा बोलते हैं, बड़ी लंबी लंबी चर्चा करते हैं, अंदर से खोखले, क्योंकि रिक्त मतया, रिक्त माने खाली, रिक्त माने ये सनकादि कह रहे हैं। तदवन रिक्त मतयो यतयो विरुद्ध स्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। क्या बात कहते हैं, रुद्र स्रोतो गणा, केवल इंद्रियों के मुंह बांध लेने ही मात्र से भगवत भक्ति नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है ये। हम देखेंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं, हम घूमेंगे नहीं, हम छुएंगे नहीं और भक्त हो जाएंगे? कभी नहीं। केवल इंद्रियों को कर्मेंद्रियाण संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, गीता के 3रे अध्याय में भगवान स्पष्ट घोषणा करते हैं, अर्जुन जो कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती से रोक लेता है और मन से उन्हीं विषयों का चिंतन करता है, महाराज वो तो मिथ्याचार शौचते, वो तो ढोंगी है। वो तो बताइए, कर्मेंद्रियाण संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, इंद्रियों के अर्थ माने विषय, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता हुआ, जबरदस्ती इंद्रियों को बस में करने वाला, उन्हीं का चिंतन करता हुआ मिथ्याचारा। वो कौन है? हाँ, मिथ्याचारी है। यस्त्रिंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तस्त विशिष्यते, उसके नीचे श्लोक है। और जो मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है तब जाकर के उसका कर्मयोग सिद्ध होता है। तो भगवान सनकादि कहते हैं कि केवल इंद्रियों के मुंह बंद कर देने से कोई योगी नहीं हो जाता, कोई यति नहीं हो जाता। ऐसे तो जितने भूखे हैं वो सब वेदांती ही हो जाएंगे। तदवन रिक्त मतयो यतयो विरुद्ध स्रोतो गणाः तमरणम भज वासुदेवम। इसलिए शरणागत देने वाले परमात्मा वासुदेव को भजन करो, यही हम उपदेश करते हैं। वो कह रहे हैं सनकादि। हमने केवल व्रत करने से, केवल योग करने से कुछ नहीं होता जब तक भगवत प्रीति न हो, जब तक भगवत प्रीति न हो उससे कुछ नहीं। वो तो श्रम एवं ही केवल हम, वो तो केवल श्रम है। खूब परिक्रमा कर रहे हैं, खूब छाले पड़ रहे हैं पैरों में, भगवत प्रेम होता ही नहीं। हमने आज परिक्रमा कर ली है, अहंकार बैठा हुआ है, कहां से होगा? एक सज्जन होशियारपुर जगह है पंजाब में, वहां में मिले, कथा करने गए थे। दोनों ने हमसे पूछा, पंडित जी कोई बात सुने हो? उनके क्या? वे समर्थ गुरु रामदास ने कितना जप किया था जब हनुमान जी उनके हृदय में प्रवेश कर गए थे। तो मैंने गुरुजनों सुना था, मैंने सुना, मैंने कहा नर्मदा में खड़े होकर वो घंटों जप किया करते थे, उनके पैर सड़ गए थे, मछलियां उनके मांस को खा गई थी, और सामने निम्ब के वृक्ष पर बैठ करके उनके राम नाम के जप को श्रवण करने के लिए श्री हनुमान जी आके बैठ जाते थे। और जिस दिन 2 करोड़ जप हो गया, उसी दिन हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर के उनके अंतःकरण में प्रवेश कर गए। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है। तो बोले कि हम तो 2.5 करोड़ कर चुके हैं। यही बात बताने के लिए हमसे पूछे थे। बोले हम तो 2.5 करोड़ कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा स्पष्ट वक्ता हूं, तो मैंने कहा तुमने माला से नहीं किया होगा, फिर काउंटिंग मशीन से किया होगा। उसमें क्या मतलब है? उसमें मतलब ये है कि एक मशीन छोटी होती है, एक बार बटन दबाओ तो 1 नंबर आगे बढ़ता है। और अब जब रहे थे राम 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 राम, और देखा कितने हो गए? 64 हो गए। तो 65, 66, 67, 68 गिनने लगे। राम नाम तो छूट गया और 67, 68 में फंस गए। तो तुम तो गिनती में फंस गए। हमने कहा समर्थ गुरु रामदास ने गिना नहीं था, वो गिन नहीं रहे थे कि हम कितना जप कर रहे हैं। वो तो प्रेम में बस बैठे थे, भजन कर रहे थे, राम नाम उच्चरित हो रहा था कि वो गिन रहे थे। ये इसलिए माला होता है भाई जी कि माला के माध्यम से मन लगा रहे।
वो अगर काम में अनुष्ठान आप कर रहे हैं, जैसे माने आपने महामृत्युंजय का जप करवाया, तो विधि है उसका सवालक्ष होना चाहिए, तो वहां गणना जरूरी है। लेकिन जो आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं वहां गणना की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, उसमें गणना की कोई अपेक्षा नहीं, वो तो भगवत प्रेम के लिए किया जाता है, जितना हो जाए। इसलिए बापूजी कहते थे, एक बार सुना कि भजन की क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, भजन की क्वालिटी देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? हाँ, इसको कहते थे ये नियम ना बनाओ कि हम इतना इतना पाठ करेंगे, ये नियम बनाओ कब इतनी देर बैठेंगे। पाठ चाहे जितना हो, पाठ चाहे जितना भी हो, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। मन लगा हो परमात्मा से, समझे, तब है। इसलिए सनकादियों ने कहा कि भगवान का भजन करो महाराज। इस तरह से जब उपदेश किया, अब तो पृथु राजा बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने पुत्र विजिताश्व को बुलाया और कहा, यह उपदेश सुनने के बाद अब हम राज्य करना नहीं चाहते, आओ पुत्र हम तुम्हारा अभिषेक करें। अपने पुत्र को राजा बना दिया, विजिताश्व को। और विजिताश्व जब राज्य करने लगे तो विजिताश्व के यहाँ महाराज 4 पुत्र हुए उनके। अब उन्होंने अपने एक पुत्र का नाम रखा हविर्धान। हविर्धान की पत्नी थी हविर्धानी, उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है प्राचीन बरही। इतने यज्ञ इन्होंने किए कि पूर्व की दिशा की ओर कुशा करके फैलाते हुए पूरी पृथ्वी ही महाराज कुशाओं से भर गई। इसे नाम पड़ गया प्राचीन बरही। इनका नाम था बरहिषद। राजा होते हुए जीवन भर कुशासन पर बैठे। पहले बड़े तपस्वी लोग हुआ करते थे। बरहिषि सीदति इति बरहिषद, कुशासन पर ही बैठता है, बरही पर ही बैठता है, इसे नाम पड़ गया बरहिषद। बरहिषद जो हैं राजा, उन्होंने बड़े अनेक यज्ञ किए। इन बरहिषद के 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों का नाम है प्रचेता। प्रकृष्टम चेता ये शांते प्रचेतसा, वो प्रचेता बन गए। उनसे कहा कि तुम पुत्र पढ़ लिख जाओ, जल्दी से राज्य संभालो, हम यज्ञ करते हैं। तो प्रचेताओं ने कहा कि हम कुछ दिन जा करके भगवत भजन करना चाहते हैं। तो प्रचेतसा पितृवाक्यम शिरसादाय साधव, सिर से गुरु पिता की आज्ञा मानी और भजन करने के लिए वो नारायण सरोवर की ओर चल पड़े। तो जब वो हम भजन कर रहे थे तो वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए प्रचेताओं के पास। माने पृथु के पुत्र विजिताश्व, विजिताश्व के पुत्र हविर्धान, हविर्धान के पुत्र बरहिषद, बरहिषद का नाम है प्राचीन बरही, प्राचीन बरही के 10 पुत्र। इन 10 पुत्रों का एक नाम है प्रचेता। ये लोग भजन करने के लिए गए थे। हाँ, पृथु तो पत्नी के सहित चले गए तप करने के लिए, हैं। बाद में वो बद्रिकाश्रम में जाकर के ध्रुव जी की तरह अपने लोक को गए, ये वर्णन है। तो प्रचेताओं ने भगवान शिव को देखा तो उनको प्रणाम किया। तो शिव जी ने कहा कि यूयम बरहिषदः पुत्राः, तुम लोग बरहिषद के पुत्र हो, तुम तो बड़े पुण्यात्मा हो। ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनुग्रहाय भद्रम स एवं में दर्शनम कृतम। महाराज, हमने तुमको दर्शन दिया, वो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए हैं। देखो ये भजन आदि है, ये क्या है? तो यहाँ एक बड़ी ऊंची बात है बाबूजी, उसको ध्यान से सुना जाए। भगवान शिव कहते हैं कि लोग जब तप करते हैं अच्छा पद पाने के लिए, यह चरित्र जे गावहीं हरि पद पावहीं, पद मिलता है, लेकिन पद का क्रम क्या है? तो शिव का वाणी है, बोले स्वधर्म निष्ठा सत जन्म भी पुमान विरंचिता में दीप्त परम हिमाम।
अगर कोई स्वधर्मनिष्ठ होकर धर्म पूर्वक जीवन जिए और 100 जन्म जिए, कितने दिन? तो 100 जन्म तक धर्म पूर्वक जीवन जीने वाला 100 जन्म के बाद ब्रह्मा हो जाता है। जैसे अगले कल्प में श्री हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे। राधे राधे। हाँ, तब खूब भक्त पैदा होंगे। हाँ, वो ब्रह्मा बन जाएगा। और जब ब्रह्मा 100 जन्म ले लेते हैं, अब ब्रह्मा का जन्म कितने दिन का होता है उसने बताया था हमने, हैं? जब ब्रह्मा के 100 जन्म व्यतीत हो जाते हैं तो ततः परम हिमाम, तब वो रुद्र बनता है, तब वो शिव पद पा लेता है। ब्रह्म पद पाने के लिए 100 स्वधर्मनिष्ठ जीवन चाहिए और रुद्र पद पाने के लिए 100 स्वधर्मनिष्ठ ब्रह्म का जीवन चाहिए। ऐसे मिल जाएगा रुद्र पद। अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम, और जब 100 रुद्र के बराबर जीवन जी लेता है तब उसको भगवान नारायण का पद प्राप्त होता है। कैसे मिल जाएंगे ऐसे जल्दी? अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलाक्षय। हे देवताओं, हे ऋषियों, हे मुनियों, ये बात सुन लीजिए। ऐसे ही कर्म के बल से भगवत प्राप्ति करना बड़ा कठिन है। वो तो करुणा से मिले अलग बात है, लेकिन पुरुषार्थ से भगवत पद पाने के लिए इतना करना पड़ेगा। अथ भागवतायूयम प्रियास्म, आप हमारे बड़े प्रिय हो, भगवान के भी कृपा पात्र हो। आओ हम तुमको एक उपदेश करते हैं। और फिर शिव जी ने एक गाना सुनाया उनको, प्रचेताओं को। इसी को रुद्र गीत कहा जाता है। अब कुछ लोग समझते हैं कि भागवत में शिव है ही नहीं, रुद्र गीत ना। अब इस रुद्र गीत में शिव जी ने श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया, लेकिन चूंकि गाया है शिव जी ने, इसे नाम पड़ गया रुद्र गीत। तुम इस स्तोत्र के द्वारा अगर नारायण की स्तुति करो, उसमें वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सरोचुषे नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने, ये स्तुति है। जैसे स्तोत्र होते हैं कि वो पंकज नाम है, वही संकर्षण है, वही अनिरुद्ध है, वही विश्व प्रबोध है, वही हर्षिकेश है, वही परमहंस है, वही पूर्ण है, वही विभु है। उन परमात्मा का आराधन करो तो तुम्हारा जल्दी कल्याण हो जाएगा। महाराज इस तरह से उनको तो उपदेश कर दिया प्रचेताओं को, और प्रचेता लोग वो रुद्र गीत का जप करने लगे नारायण सरोवर में। और इधर क्या हुआ कि देवर्षि नारद जो हैं, उनके मन में आया कि इनके पिता जो बर्हिषद हैं वो बड़े पुण्यात्मा हैं, बहुत उन्होंने यज्ञ किए, लेकिन ये तो महाराज कर्म के बंधन में फंस गए हैं। ये कर्म का बंधन बड़ा जबरदस्त है। कर्म बंधन होता किसको है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते, जो अपनी छाती ठोकता रहता है, ये किया, ये किया, ये किया। ये कर्म का ये मल है, ये नहीं पीछा छोड़ता, बड़े बड़ों को लपेट लेता है। मैंने ऐसा किया, मैंने आपने एक पंक्ति शायद सुनी हो कि राजा दशरथ जब कैकेयी के वरदान दे चुके धरती पर गिर के लंबी सांसें ले रहे थे, तो तुलसी एक उपमा देते हैं, ले उसास, लंबी लंबी सांस ले रहा है, कष्ट बहुभांति, बड़ा कष्ट है। राजा कैसा लग रहा है? जमपुर ते जनु खसे जजाति, मानो स्वर्ग लोक से राजा ययाति का पतन हो गया हो। ये गिरा हुआ भूमि पर ययाति है। ययाति का पतन क्यों हुआ? आपने सुना बाबूजी? नहीं, पतन इसलिए हुआ कि इतना बड़ा धर्मात्मा थे राजा ययाति
कि जब स्वर्ग में गए तो इंद्र को अपना आधा आसन देना पड़ा। और इंद्र है बड़ा ईर्ष्यालु, वो कैसे अपना आधा आसन दे? तो उसने सोचा इसे कैसे गिराओ है। तो कहा राजन, तुमने हमारे आधे आसन पर अधिकार कर लिया, सच सच बताओ क्या तुम्हारा जैसा भक्त ज्ञानी और धर्मात्मा संसार में दूसरा कोई है? बस इतना कहना था कि याति को कर्म का अहंकार प्रचंड हो गया। बोले हे इंद्र, मेरी दृष्टि में तो मेरा जैसा धर्मात्मा और तपस्वी महाराज सत्कर्म करने वाला त्रिलोकी में कोई भी दिखाई। इंद्र ने कहा त्रिलोकी के सारे संतों की तूने निंदा कर डाली, तेरा सारा पुण्य क्षीण हुआ, अब गिर नीचे। लंका में एक बड़ी सुंदर लंका कांड में चौपाई है। छीजहि निश्चर दिन अरु राति। जब से राम जी ने सेतु बंधाया और जब से सेना चढ़ी, तब से निशाचर दिन रात नष्ट हो रहे हैं, तेज नष्ट हो रहा है। छीजहि, छीजना माने छीजहि निश्चर दिन अरु राति। कैसे नष्ट हो रहे हैं? निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। जैसे अपने मुख से अपने ही पुण्य का कथन किया जाए तो पुण्य नष्ट हो जाता है, इस तरह से निशाचर नष्ट हो गए। जब गिरने लगे राजा ययाति, तो गिरते गिरते बोले हे इंद्र, क्या हमारा कुछ पुण्य बचा है कि सब नष्ट हो गया? ये बड़ी सुंदर कथा है। तो इंद्र ने कहा हाँ, थोड़ा तेरा पुण्य बचा है, उस पुण्य के बल से तू जहां गिरना चाहता है वहां गिर सकता है। तो कहा ठीक है, तो जहां भगवत भक्त और संत हो हमको वहीं गिरा दीजिए और कहीं मैं न गिरूं। तब राजा ययाति ऐसी जगह पर गिरे कि उन्हीं के दौहित्र, देखिए दौहित्र की महिमा, संत हो गए थे, वो जहां भजन कर रहे थे उन दौहित्रों के बीच में जाके गिरे। और उन्होंने पहचान लिया कि तो हमारे नाना जी हैं, ये कैसे गिर रहे हैं। तो उन लोगों ने अपना अपना पुण्य फिर से इनको देना शुरू किया और फिर ययाति विमान पर बैठ करके स्वर्ग गए। ये बड़ी सुंदर कथा है। तो अपना सत्कर्म कहने से व्यक्ति को जरूर क्षीण होता है पुण्य, लेकिन ये कर्म की गांठ इतनी भयानक है बाबूजी कि ये सहज छूटती नहीं है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा मन में आ ही जाता है। कोशिश करता है बुलाने की, बड़े सरल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उदार लोग हैं, निरहंकार लोग हैं, लेकिन फिर भी याद आ जाती है, फिर भी याद। और जिन कर्मों की इस तरह की याद आती है उन कर्मों का पुण्य कम होता है। एक दृष्टांत एक संत सुनाते थे, मैं आपको सुना रहा हूं। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान। जब वो धनवान थे तो उन्होंने बड़े पुण्य किए थे, बड़े दान किए थे, बड़ा अन्न बांटा था। लेकिन काल की गति बाबूजी बड़ी विचित्र है। ऐसा कुछ दुर्योग आया कि उनका वह व्यापार क्षीण हो गया। और जब क्षीण हो गया तो वो वैभव भी कम हो गया, नौकर चाकर चले गए सब। उनकी अर्धांगिनी बड़ी बुद्धिमती थी, सेठानी। अच्छा, बड़े लोग कितने भी कमजोर हो जाएं तो भी बहुत कमजोर नहीं होते। हाथी कितना भी सूख जाए तो भी तो 10 कुंटल बने ही रहेगा। तो उनकी अर्धांगिनी सेठानी ने कहा कि तुम बड़े धर्मात्मा थे, हमारे किसी पूर्व दुष्कर्म से हमारा वैभव नष्ट हो गया। मैंने सुना है कि अमुक देश का राजा, जो पास में ही राज्य है, वो धर्म खरीदता है। तो तुमने जो पहले धर्म किया है, पहले जो पुण्य किया है, चले जाओ और थोड़ा धर्म अपना बेच दो, धन मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, हमारा व्यापार फिर से बढ़ जाएगा, हम फिर धर्म कर लेंगे। तो गृहिणी की ये बात उनकी बिल्कुल समझ में आ गई। कहा ठीक है, कल मैं चला जाऊंगा, कुछ खाने को बना देना। वो चूंकि सेठानी थी, साधारण तो थी नहीं,
तो बढ़िया उन्होंने पूड़ी पुआ बनाए, सब्जी बनाई, कमंडल में पानी दे दिया, मैंने सब व्यवस्था कर दी। नौकर चाकर तो कोई था नहीं, पास ही में राज्य था, एक दिन का पैदल का रास्ता था, तो सेठ जी पैदल ही चले। पुराने जमाने में पैदल चलना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा बगीचा जैसा पड़ता था, छोटा वन, उसी के अंदर से रास्ता थी। तो जब उसके अंदर से निकले तो वहां सघन छाया थी, बहुत सुंदर हवा थी। आधा दिन बीत भी गया था, भोजन साथ में था, तो उनके मन में आया किसी छाया में बैठ के थोड़ा खा लें और उसके बाद चलें। तो जैसे ही वो बैठ के अपना भोजन खोला तो सामने की झाड़ी में एक कुतिया 4-5 बच्चों को दी थी, सूख के बिल्कुल कांटा हो गई थी और पड़ी थी, उठने लायक नहीं थी, तो बच्चों को छोड़कर गांव जा नहीं सकती और बच्चे भी चलने लायक हुए नहीं हैं, तो बड़ी दुखी थी। और वो इनके भोजन को देख के अपनी जिह्वा ओठों पर खिलाने लगी, मानो कह रही हो कि हमारे बच्चे हैं और पेट पीठ एक है। तो उन सेठ जी को बड़ी दया आई और उन्होंने सोचा नहीं नहीं इसको देना चाहिए। तो एक पत्ता तोड़ के आधा भोजन निकाल के उस कुतिया को, अब जैसे उसको भोजन मिला खट से उसने खाया, अन्न जैसे अंदर जाता है तो शक्ति आती है। तो जो पड़ी थी, लेटी थी, वो उठ के बैठ गई, लेकिन खड़ी नहीं हुई और खा लिया जल्दी से। अब वो देख रहे थे, अभी खाना शुरू नहीं किया, वो लबर लबर जीभ चला रही थी, मानो अभी भूखी है। तो सेठ जी ने सोचा एक दिन में थोड़े हम मर जाएंगे, आधे से ज्यादा रास्ता तो हम पारे कर चुके हैं, जल मात्र पी लें तो भी हमारी यात्रा हो जाएगी, सायंकाल तो राजा के अतिथि भवन में हमें भोजन मिल ही जाएगा। तो उन्होंने अपना वह भोजन भी उस कुतिया को, अब जैसे ही वो भोजन बाबूजी किया, वो तो उठ के खड़ी हो गई, अब पूंछ सीधी उसने कर दी, कू कू करने लगी। उन्होंने एक बड़ा दोना बनाया, आधा पानी उसमें भरा, उसके सामने धर दिया, वो पानी भी चपर चपर पी गई, अब तो बड़ा मस्त हो गई। तो सेठ जी ने क्या किया, उसके बच्चों को धीरे से उठाया और उसके बगीचे के बाहर गांव की तरफ लेके चले। जब गांव पास में आ गया तो उनको छोड़ दिया कि अब गांव में ये पल जाएगी, कर्तव्य पूर्ण हुआ और उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा। सायंकाल पहुंच गए राजा के देश में। वहां बताया कि हम धर्म बेचने आए। वहां धर्म बेचने वालों को बड़ा आदर था, उनका अलग गेस्ट हाउस था, उनके लिए आवास मिला, भोजन मिला, विश्राम किया। प्रातः काल अपना उठे, नित्य नैमित्तिक किया जो उनको करना था। और राजा का नियम था कि पूजन करने के बाद वो एक तराजू बांधता था सुवर्ण की, और वो धर्म की तराजू थी, तभी से धर्म कांटा शब्द चला। और एक तरफ वो सोना रख देता था, और जो लोग धर्म बेचने आते थे उनसे कहता था भाई तुम संकल्प करो, अपना धर्म इस पर रखो। और धर्म भारी होता था तो सोना और चढ़ा देता था। तो सब लोग अपना अपना धर्म बेच रहे थे, कोई आधा शेर, कोई पाव भर सोना पा रहा था। जब इन सेठ जी का नंबर आया तो उसने धर दिया पाव भर। बताओ भाई, तो उन्होंने संकल्प किया जो हमने कुंभ के मेले में भोजन कराया था, भंडारा संतोष किया था, हम उसका पुण्य इस पल्ले पर रखते हैं। उन्होंने पुण्य रखा, लेकिन वो वाला पल्ला उठा ही नहीं। कहिए तो पुण्य तुम्हारा काम नहीं आया, और रखो। अब जो जो उनको धर्म याद आता जाए बाबूजी, उसका संकल्प करते जाएं, रखते जाएं, लेकिन वो पाव भर का पल्ला। तो उन्हें बड़ी लज्जा आई कि हमारी पत्नी ने कहा था कि तुमने बहुत धर्म किया, कुछ धर्म बेच आओ, और हमारा तो कोई धर्म काम ही नहीं आ रहा है। तो लज्जित जब हुए तो राजा वो बड़ा उदार था, उसने नहीं नहीं आप लज्जित मत होइए, और भी किसी धर्म का स्मरण कीजिए। तो सब स्मरण कर लिए, बोले नहीं नहीं खाली हाथ आप नहीं जाएंगे, और स्मरण कीजिए। तो सेठ जी ने कहा और तो हमारा कोई धर्म है नहीं। हाँ, कल मैं आ रहा था, अपने भोजन के हिस्से से मैंने एक पशु को थोड़ा भोजन खिला दिया था। यदि उसका कोई धर्म होता हो, यदि उसका कोई पुण्य होता हो, तब हम उस पुण्य को इस पल्ले पर, इतना कहना था कि खटाक की आवाज आई, वो पल्ला ऊपर हो गया, इनका पल्ला। ये धर्म तुम्हारा काम का है।
अब राजा ने कहा लाओ सोना चढ़ाओ। अब चढ़ने लगा सोना, लेकिन वो तो चिपक गया। राजा ने कहा अपने मणियों के खजाने को संकल्प करके रखते हैं, नहीं उठा। हम अपने स्वर्ण के खजाने को संकल्प, नहीं उठा। सारा कोष रखते हैं, नहीं उठा। राजा ने कहा कि हम अपना आधा राज्य इस पुण्य के बदले रखते हैं, पल्ला नहीं उठा। तब राजा हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि हे सेठ जी, आधा राज्य तो मैंने आपको दे दिया, हम भी परिवार वाले हैं, प्रजा वाले हैं, पूरा राज्य देकर हम कैसे जिएंगे। आप ऐसा करो, इसमें से कुछ पुण्य आप निकाल लो, आधे ही बेचो। सबके लायक तो हमारे पास है नहीं, पूरा राज्य तो हम दे नहीं सकते। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे, बोले जब ये इतना मूल्यवान है तो अब हम इस पुण्य को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, हम अपना सारा पुण्य वापस लेके जाएंगे। कौन कर्म बड़ा है, कौन कर्म छोटा है, कैसे कोई निर्णय करेगा। इसलिए कर्म का अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे राजा प्राचीन बरही को हुआ और वह उपदेश देवर्षि नारद ने किया। इस उपदेश का नाम है पुरंजनोपाख्यान। ये उपाख्यान थोड़ा बुद्धि लगाने लायक है, इसलिए कल ही इसको आपको हम सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय